हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन मैप में स्टेट्स और कैपिटल के बारे में जाना और यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी और जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके बारे में। इस वीडियो में हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, पहले ये जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। ठीक है, ये स्टेट कब से था? 26 अक्टूबर 1947 से। वहाँ के राजा थे हरि सिंह। वो जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो तब से ये जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और इसकी विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में थी। तो आर्टिकल 370 जो है उसमें क्या था, जो जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की ही सीमाएं होंगी, ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 360 में। और ये कब से लागू था? 26 अक्टूबर 1947 से। लेकिन जब यूटी बना तो यूटी में क्या हुआ था, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। तो इसमें जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को बना और 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 और 35A इसको भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पारित किया गया और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा के दो केंद्र शासित प्रदेश गठन किया गया। और ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अधिकतर कश्मीर के इलाके में आतंकवादी घटनाएं, पाकिस्तानी घुसपैठ हुआ करता था। वहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक पार्टी थी वो इसको अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें उस टाइम की मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। तो जब उनसे सरकार संभल नहीं रहा था तो हमारे जो केंद्र के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपना मीटिंग बुलाई और समर्थन वापस ले लिया और वहाँ की मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। तब से वहाँ पे राज्यपाल का शासन लागू था। तो उसी बीच राज्यपाल का जब शासन लागू था तो संविधान की दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को पारित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। तब से वहाँ पे जो है काफ़ी जो आतंकवादी घटनाएं उस पर काबू पाया जा सका है। वहाँ जो भी घटनाएं होती थी, वहाँ के लोकल जो मिलिटेंट्स करते थे, तो वहाँ पे फ़ौज को लगाया गया और काफ़ी हद तक आतंकवादी घटनाओं से काबू पा लिया गया है। ठीक है, और जो 370 था उसमें बाहर के लोग वहाँ बस नहीं सकते थे, तो इसके द्वारा वो भी बाउंडेशन ख़त्म हो गया। भारत के किसी भी हिस्से में हैं वहाँ जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 370 जब तक था तो वहाँ पे ये सब संभव नहीं था। और वहाँ के निवासी पूरे भारत में आ जा सकते हैं, यहाँ के निवासी भी जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, तो ये 370 के हट जाने से ये सारा कुछ अब पूरी भारत में एक ही नेशनल फ्लैग हर जगह के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जब आज़ादी के समय ही पाकिस्तान ने क्या किया था, जैसे ही आज़ाद हुआ भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उस टाइम कश्मीर के जो थे जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक हरि सिंह, वो उन्होंने शामिल नहीं हुए थे भारत में। तो उस टाइम पाकिस्तान ने इस पे हमला कर दिया और वहाँ के 1/3 हिस्से को, जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से को कब्जा कर लिया। और इतने में बहुत देर हो चुकी थी जब तक भारतीय सेना पहुंची। देखो, जो भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, लेकिन ये 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, मतलब 2 महीने का लगा दिया। तो इन्हीं 2 महीने में पाकिस्तान ने इतने हिस्से पे, जो गिलगित बाल्टिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, और भी जो जम्मू कश्मीर का करीब 30% हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में अमेरिका ने, यूएसए ने वायुसैनिक अड्डा ले रखा है। और गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। और इसी होकर के CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर बंदरगाह चाइना से पाकिस्तान को जोड़ता है। और यहाँ काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है, इसी को क्या कहते हैं? काराकोरम हाईवे कहते हैं।
K2 गार्डविन ऑस्टिन जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई 8611 मीटर, ठीक है। और ये पीओके गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र द्वारा चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये जो एरिया है यहीं पे काराकोरम 2 है और ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो अभी फ़िलहाल किसके नियंत्रण में है? चाइना के नियंत्रण में। ये पाकिस्तान ने उसे दे रखा है, जबकि ये आधिकारिक रूप से किसका है? भारत का। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या होना चाहिए? K2 गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन और सबसे ऊंचा पर्वत जो हमारा है नेपाल में है, तिब्बत के पठार एवरेस्ट के उत्तरी सीमा पर उत्तरी साइड से जो दिखता है ये पहाड़ कौन सा है? एवरेस्ट। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है ना। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो वर्तमान भारत में भारतीय सीमा में है तो वो कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, ठीक है। तो पर्वत में पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना, दूसरा K2 और तीसरा दार्जिलिंग में कंचनजंगा। तो जो भारत के अंदर पूछा गया तो ये K2, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में, पीओके क्षेत्र में पड़ता है। और ये हमारा जो वर्तमान भारत में है तो वो कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें हम मैप में देखेंगे स्थान, कौन सा स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली। तो कारगिल के बारे में, कारगिल वार हुआ था, है ना, जब पाकिस्तान क्या करता है, बार बार सर्दियों के दिन में, जैसे पहले सर्दियों के दिन में क्या करता था, जो भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना वो दोनों पीछे हो जाया करती थी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में हो जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि हिंदुस्तानी सेना पीछे आ गई, लेकिन जो हिंदुस्तानी सेना ने बंकर छोड़ा तो उसी बंकर में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कर दिया। पाकिस्तानी सेना और वहाँ के आतंकवादियों ने हिंदुस्तानी बंकर में आकर के शरण ले लिया और उसमें पूरा हथियार, गोला बारूद ला करके भर दिया। तो जब हिंदुस्तानी फ़ौज लौट के आई मई जून के महीने में, तो क्या देखती है, यहाँ पे पहले से ही पाकिस्तानी फ़ौज घुसपैठ किए हुए और उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो जिसमें काफ़ी जान माल का क्षति हुआ। और इसको पाने के लिए कारगिल में बहुत ही भीषण जंग लड़ा गया, कारगिल वार से उसको जाना जाता है, जो 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया। और इसमें क्या था, शिमला समझौता का उल्लंघन था कि ताकि हम, शिमला समझौता में क्या कहा गया था कि सर्दी के दिनों में हम भी इस क्षेत्र को खाली कर देंगे और पाकिस्तान भी खाली कर देगा। लेकिन वो क्या किया था कि जैसे हमने खाली किया वो पाकिस्तान वाले इसमें आके घुसपैठ कर गए। तो ये उल्लंघन की वजह से ये कारगिल में 1999 में जंग लड़ा गया, ठीक है। और ये सियाचिन सबसे ऊंचा, इस पॉइंट पे जो है सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध क्षेत्र है और ये किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। 1984 में मेघदूत ऑपरेशन द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लाया गया। और 1962 में जो है चाइना ने हमला करके कौन सा, अक्साई चीन का हिस्सा हथिया लिया। ये करीब 10 से 20% आता है अक्साई चीन। तो कश्मीर का 50% तो चाइना और पाकिस्तान के हिस्से में ही है, बाकी 50% में ही है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ और ये 1954 से 1960 के लिए हुआ था, ठीक है। लद्दाख में बहने वाली नदी नुब्रा तथा स्याक नदी, जो यहाँ बहती है नदी नुब्रा और स्याक नदी, है ना। भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत इधर ही साइड में तिब्बत का पठार है जिस पे किसका, चाइना का कब्जा है, ठीक है। और इसी में 1962 में ही भारत ने उसको तिब्बत को चाइना का अंग मान लिया था, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है ना, लेह लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुलमर्ग कहाँ पे है, तो गुलमर्ग है ना पर्यटन स्थल और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। तो ये जो गुलमर्ग का इलाका है सबसे ऊंचाई पे है और यह
उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने? अशोक ने करवाया था। ये गर्मी के दिनों में, है ना, मार्च टू अक्टूबर राजधानी हुआ करती है, ठीक है। जो श्रीनगर है इसमें मार्च टू अक्टूबर राजधानी हुआ करती है ना, ये गूगल मैप पे देख सकते हैं श्रीनगर को। अब जब सर्दी का दिन हो जाता है तो सर्दी में तो श्रीनगर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो उन दिनों में जम्मू की राजधानी कश्मीर की जम्मू आ जाती है ना। तो यहाँ यह तवी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है जम्मू तवी, ठीक है। और अक्टूबर टू मार्च इसको शीतकालीन राजधानी के रूप में बसाया माना जाता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी और सर्दी में जम्मू, क्योंकि गर्मी के दिन में थी तो यहाँ श्रीनगर में ठीक था, लेकिन सर्दी के दिनों में श्रीनगर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था, जिस कारण राजधानी को कहाँ जम्मू ले आया जाता था, ठीक है। अगला हमारा लोकेशन है अमरनाथ। अमरनाथ भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। तो अमरनाथ की ओर जो जाते हैं तो अनंतनाग से वहाँ के लिए गुफा जाती है, ठीक है। तो इसका लोकेशन देखिए यहीं पे होगा कहीं अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग से ऊपर की ओर जाएंगे हम तो अमरनाथ गुफा, है ना। अनंतनाग से ऊपर देखिए पहलग्राम होगा, पहलग्राम से ऊपर अनंतनाग गुफा है, ठीक है। अमरनाथ गुफा, यहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं? अमरनाथ यात्रा के लिए अमरनाथ जाते हैं। नेक्स्ट है वैष्णो मंदिर। वैष्णो मंदिर किसके लिए फेमस है? मंदिर के लिए, है ना, वैष्णो देवी के लिए। नेक्स्ट उधमपुर। उधमपुर किसका मुख्यालय है? सेना का मुख्यालय, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा उधमपुर, यहीं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जहाँ जम्मू लिखा है ना, जम्मू के पास ही है उधमपुर, ठीक है। नेक्स्ट उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट सेब और केसर जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल है। कारगिल पर वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर, कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन विजय ऑपरेशन। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बर्निहाल सुरंग है जो पीर पंजाल क्षेत्र में बना हुआ है। तो इसमें जो पर्वतें हैं, जो पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो बनिहाल सुरंग है सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल पर्वत में बना हुआ है। ये कुपवारा, उड़ी, पुंछ, राजेश्वरी, सांबा, कठुआ, ये सब सीज फायर के लिए समाचार में रहते हैं। ये सब एरिया इधर पड़ता है ना जम्मू में, इधर अक्सर आतंकवादी घटनाएं होते रहती है। नेक्स्ट बारामूला पर्वत। बारामूला पर्वत ये चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेती है। तो बारामूला पर्वत भी बारामूला की पहाड़ियों में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में के कुछ प्रमुख दर्रे, तो पहाड़ों के बीच से होकर के जो रास्ता जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा। तो इसके कुछ प्रमुख दर्रे बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला और बनिहाल है। तो बुर्जिला दर्रा है, ये क्षेत्र कश्मीर से POK को जोड़ता है। ये जो बुर्जिला दर्रा है इसी होकर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हैं और ये कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। दूसरा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लेह शहर और सिंजियांग क्षेत्र के बीच स्थित है। जो हमारा लद्दाख का लेह है और लेह से हम ये चाइना का सिंजियांग क्षेत्र को काराकोरम दर्रा जाता है। ये सबसे ऊंचा दर्रा है ना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है, ठीक है, करीब 5.5 किलोमीटर है ना ऊंचा। जोजिला दर्रा, इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। जोजिला सिंधु नदी यही बहती है, बहती हुआ करती थी पहले, अभी भी है। तो इसको अक्सर लद्दाख के प्रवेश के द्वार के रूप में जाना जाता है। तो लद्दाख में एंट्री करते हैं किसके द्वारा? जोजिला दर्रा के द्वारा, ठीक है। अगला अंतिम दर्रा है बनिहाल दर्रा। यह हिमालय की एक प्रमुख दर्रा है जो इसमें से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A निकलती है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से
जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। जो बर्निहाल दर्रा है इससे होकर के NH-1A गुजरता है और ये भारत को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जैसे बलाराचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।